और यहीं से इस नाट्य समारोह की शुरुआत होती है। शाबाश बिटिया शाबाश, तुम तलवारबाजी में तो पारंगत हो। तलवार चलाना कब सीखा? नाना वाला हो गया कि तलवारबाजी देखते देखते सीख गई। उस दिन घुड़सवारी करते समय नाना साहब घोड़े से गिर गए, तब मनु ही उन्हें अपने घोड़े पर घायल अवस्था में अकेले जंगल से लेके आई थी। अच्छा, वाह, घुड़सवारी भी कर लेती हो। अब मुझे बंदूक चलाना सीखना है, पर श्रीमन पापा मुझे बंदूक देते ही नहीं है। आप ही की तरह कहते हैं, छबीली अभी तुम बहुत छोटी हो, छोटी हो। छोटी तो हो, पर मनु बिटिया तुम जैसी कुछ वीर बालक दृढ़ निश्चयी अगर योद्धा बन जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हम हमारी भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराकर स्वतंत्रता की सांस लेंगे। ये कहा गुरुजी आपने, भवानी माँ की कृपा से एक दिन हम अंग्रेजी सत्ता को अवश्य उखाड़ फेंकेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय। श्रीमंत सरकार की जय हो। झांसी के राजपुरोहित तात्या दीक्षित पधारे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर पूर्वक अंदर लेकर जो क्या सकता है। झांसी में अंग्रेज राज के प्रतिनिधि ने श्रीमंत गंगाधर राव को झांसी का राजा तो नियुक्त कर दिया, किंतु अनेक शर्तें भी लाद दी। लाज तिलक भी हो गया। विधुर और निसंतान होने का संताप तो उन्हें है ही, अंदरूनी षड्यंत्र से वह झुकी रहते हैं। आपसी कला, ईर्ष्या और राजपथ की लालसा का लाभ ये दुष्ट अंग्रेज अच्छी तरह से उठाना जानते हैं। श्रीमंत, अंग्रेजों की यही तो नीति रही है, डिवाइड एंड रूल। रुकिए, अभी बताती हूँ नाना का। श्रीमंत का अपराध देखिए ना, नाना ने मुझे हाथी की सवारी
पिताश्री, मनु भी हाथी की सवारी के लिए बहुत छोटी है। नहीं नहीं नहीं, मैं अब छोटी नहीं हूँ, मैं अब छोटी नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी कर सकती हूँ, तो हाथी की सवारी क्यों नहीं कर सकती? मनु बेटा, बड़ों से बहस नहीं करते। देखना, एक दिन मेरे पास रोज 10 हाथी होंगे, है ना श्रीमत काका? हाँ, एक दिन हमारी छबीली बिटिया के पास 10-10 हाथी होंगे। मनु, मैं श्रीमत काका की छबीली हूँ, आपकी नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वे आपके पिताजी हैं। और आप? हाँ, मैं भी, लेकिन आप तो मुझे काका साहब बोलते हो ना। हाँ काका साहब। श्रीमन, क्या मैं छबीली बिटिया का हाथ देख सकता हूँ? हाँ तो देव, क्यों नहीं। ये हमारे दीवान मोरोपंत तांबे की इकलौती बेटी मणिकर्णिका तांबे है। बचपन में ही इसकी माँ स्वर्ग सिधार जाने की वजह से यही इसके माता पिता बने हुए हैं। जाओ बेटा। अद्भुत, अत्यंत अद्भुत। ये कन्या बहुत ही भाग्यवान है। जैसा कि अभी कह रही थी, इसके पास 10-10 हाथी होंगे, सब सच होगा। इसके हाथ और मस्तिष्क की रेखाएं बता रही हैं, स्पष्ट बता रही हैं कि इसे राजपद, यश, कीर्ति का संवेद योग है। सुना राम भैया? हाँ हाँ, सुना। श्रीमत, आज्ञा दे। डॉक्टर युद्ध अभ्यास के लिए युद्धशाला में हमारी इच्छा कर रहे हैं। आज्ञा है। श्रीमत काका, मैं भी जाऊँ? हाँ बेटा, आप भी जाओ। अरे राम भैया रुको, मैं भी आई हूँ, राम भैया रुको, अरे मैं भी श्रीमन, जैसा कि आपको विदित है, हमारे राजा गंगाधर राव निसंतान और विधुर हैं। झांसी की राजगद्दी को उनके बाद कौन संभालेगा? अंग्रेजी सत्ता झांसी पर आग गड़ाए बैठी है। आप अनुमत दें तो आपसे कुछ निवेदन करो। एवं निसंकोच आज्ञा करें। बेटी मणिकर्णिका का विवाह हमारे राजा गंगाधर राव से करा दें। वे मराठी कथेल ब्राह्मण हैं और मोरोपंत मराठा ब्राह्मण। बेटी मनु आजीवन सुखी रहेगी और रानी झांसी कहलाएगी। बहुत सुंदर गुड्डे, इतना अच्छा प्रस्ताव। तुम बहुत भाग्यशाली। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? हमारी छबीली बिटिया का रिश्ता स्वयं चल कर आया है। बताओ मनोहर, तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय तो आप है श्रीमत। हमारे तो भाग्य खुल गए। अब आपको जो तय करना है करें। मैं तो मनु बिटिया का दैहिक पिता, बेटी तो आपकी है। गुरुदेव, ये रिश्ता मुझे सहज स्वीकार है।
प्रिय छबीली का ब्याह धूमधाम से झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ सन 1842 में संपन्न होता है और विवाहोपरांत मनु को लक्ष्मीबाई नाम मिलता है। प्रजावत्सल झांसी के राजा गंगाधर राव एक कुशल प्रशासक थे। रानी साहिबा को बहुत सारी सहूलतें प्राप्त थी। उन्होंने अपनी सभी दासियों को सहेली बनाकर सामाजिक समरसता का उदाहरण प्रस्तुत किया और उन्हें और बुंदेलखंड की सभी वीर महिलाओं के संग एक सैन्य दल दुर्गा वाहिनी का गठन किया। झांसी के किले के अंदर ही उन्हें सैन्य शिक्षा दी जाती थी। वहीं दूसरी ओर हल्दी कुमकुम जैसे पर्व को एक उत्सव का रूप दे दिया।